मैंने आपको दिया था एक चैलेंज जिससे कि आपकी सारी की सारी चीज़ें रिवीजन होने वाली थी। तो आई होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चैलेंज में कुछ एक इस तरीके का कार्ड था आपके पास एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने ओपन कर दिया इसे। इस तरीके का एक कार्ड था आपके पास। इस कार्ड को आपको बनाना था। कुछ 4 स्टेप्स मैंने दिए थे जिसमें कि ये 3 स्टेप्स तो एटलीस्ट आपसे होने ही चाहिए थे। सबसे पहला कंपोनेंट बिल्ड करना था आपको। एक कार्ड बनाना था, बेसिकली कार्ड कंपोनेंट जिसमें स्टाइल आपको कुछ इस तरीके का रखना था, ये वाला कार्ड बनाना था। एंड उसके बाद इस कंपोनेंट को आपको डायनामिक बनाना था यूजिंग प्रॉप्स, ताकि आपको बार बार यूआई रेप्लिकेट ना करना पड़े। आप सिंपली कंपोनेंट को रेप्लिकेट करो एंड प्रॉप सेंड कर दो। एंड फिर तीसरा आपको एक लेआउट स्टाइल करना था ग्रिड का यूज़ करके। और मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ टेलविंड यूज़ करना है, टेलविंड के अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो टेलविंड का यूज़ करके आपको ग्रिड स्टाइल करना था, साथ ही साथ कार्ड स्टाइल करना था। एंड पूरा का पूरा मैंने बोला था कि ये तो आपका हो गया, इतना तक था जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर रखा है तो डेफिनेटली आपको जेसन के बारे में भी पता होगा। तो जेसन का यूज़ करके आपको मैप करना था कार्ड्स को एंड अगेन प्रॉप सेंड करके सारे के सारे कार्ड्स को लिस्ट करना था डिफरेंट मल्टीपल यूज़र्स के। एक ग्रिड स्ट्रक्चर बना के पूरा का पूरा कार्ड लिस्ट करना था। तो इतना सा काम मैंने दिया था। मे बी आपने किया हो, मे बी आपने ना किया हो। अब मैं बता देता हूँ, आप फॉलो कर लो। अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, 2x पे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला कार्ड हमें बनाना है। तो फटाफट सबसे पहले तो मैं टेलविंड वाले साइट पे आ जाता हूँ एंड यहाँ डॉक्स ओपन कर लेता हूँ। और ये सब तो आपको पता है कैसे क्या इंस्टॉल करना है। तो मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं दोबारा से अब नहीं बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि मुझे प्रोजेक्ट पहले से इंस्टॉल करके रखना चाहिए था, बट मैंने सोचा एक बार कर दूंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमें वीट इंस्टॉल करना है सबसे पहले, तो फिर ही तो हम टेलविंड इंस्टॉल करेंगे। और प्रोजेक्ट का नाम हम दे देंगे सिंपली, क्या नाम दे दे, चैलेंज नाम देते हैं, चैलेंज नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे CD चैलेंज करके हम उस चैलेंज वाले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कोई चैलेंज वाला फोल्डर है नहीं, मैं यहाँ पे बना लूँगा सिंपली। 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार, ठीक है। तो ये रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, तो ये देखो ये जहाँ पे हमारा चैलेंज वाला फोल्डर बन चुका है। एंड इसमें अब हमें क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए इन्होंने सेकंड कमांड दे रखा है, ये कॉपी करो एंड सिंपली कॉपी पेस्ट जैसे ये बता रहे वैसे करते जाना। और ध्यान ये रखना कि चैलेंज वाले फोल्डर के अंदर आप आ चुके हो। मैंने यहाँ पे किया था ना CD चैलेंज, इससे मैं चैलेंज वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो इस चैलेंज वाले फोल्डर के अंदर अपना सारा का सारा काम करना है। तो मैंने यहाँ पे ये कमांड पेस्ट किया, इंटर किया। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको ये इंपोर्ट कर लेना है। कहाँ पे, vit.config.js दिख रहा है ना, ये देखो किधर गया, ये देखो vit. ये वाला नहीं था, 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया। फिर यहाँ vit.config.js में ये वाला आपको लगा लेना है। कितना टाइम ले रहा है ये इंस्टॉल होने में, नेट पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया है हमारा। और यहाँ पे आपके पास चैलेंज वाले फोल्डर में vit.config.js एक मिला होगा। इसमें आपको सिंपली ये सब मैंने बता रखा है, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपका बस रिवीजन हो जाए। और यहाँ पे रिएक्ट पहले से, इसमें छेड़खानी नहीं करना है आपको, यहाँ पे टेलविंड अपना लगा देना है। ऑलराइट, फिर CSS, यहाँ पे ग्लोबल कोई भी CSS में, चाहे app.css में आप डालो या index.css में डालो। तो जो सबसे मेन ग्लोबल CSS आपका होता है वो होता है index.css। तो index.css में मैं ये डिफ़ॉल्ट हटाता हूँ एंड हमारा टेलविंड यूज़ कर लेते हैं हम लोग, इम्पोर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर npm run dev से रन कर लेंगे एंड फिर यूज़ करने का तरीका इन्होंने इस तरीके से बता रखा है। बहुत बढ़िया। तो इसे करते हैं क्लोज, इसे भी करते हैं क्लोज और इसे भी करते हैं क्लोज। चैलेंज आपको समझ में आ चुका है। फटाफट यहाँ पे npm run dev से रन कर लेते हैं एंड ये रन हो चुका है। फटाफट इसे ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं। तो देखो स्टाइल पूरा बिगड़ चुका है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट स्टाइल हटा दिया यहाँ से, ठीक है। app.css वाला भी ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल हटा ही देते हैं। ऑलराइट, और इसे यहाँ पर से हाइड कर लेते हैं, किल मत करना, हाइड करना। ऑलराइट, तो ये टेलविंड वाला ये बंद कर लेते हैं और ये हमें बनाना है। बहुत ही बढ़िया। app.jsx में आते हैं, फटाफट क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। ये सब तो पता नहीं कितनी बार ही आप लोगों ने कर लिया है। ये हो गया हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और फटाफट चेक कर लेते हैं टेलविंड हमारा काम कर रहा है या नहीं।
हेलो लिख देते हैं यहाँ पे एंड क्लास नेम यूज़ करते हैं BG Red 500। देखो मुझे सजेशन नहीं मिल रहे हैं, वाओ, बट ये काम तो कर रहा है हमारा। सजेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं? BG Red, पता नहीं, मैंने इंस्टॉल तो कर रखा है एक्सटेंसन मैंने इंस्टॉल तो कर रखा है। टेलविंड इंटेलिजेंस, ये तो इंस्टॉल है, ठीक है, पता नहीं, एक बार रिलोड कर लेते हैं। रिलोड विंडो, सजेशन नहीं मिलेंगे तो थोड़ा लिखना पड़ जाएगा खुद से, है ना। हाँ ठीक है, सजेशन मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा टेलविंड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब करना क्या है, अब सबसे पहले तो एक कार्ड कंपोनेंट बनाना है हमें। तो फटाफट यहाँ पे एक फोल्डर ही बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का, जिसमें कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स रखेंगे। हालांकि अभी एक ही कंपोनेंट बनने हैं, तो सिंपली कंपोनेंट वाले फोल्डर में एक card.jsx बना लेते हैं। यूज़र कार्ड मैंने बोला था नाम रखने, हालांकि आप सिंपली कार्ड भी रख सकते हो, बट ठीक है, RAFCE। ऑल राइट, ये यूज़र कार्ड हमारा बन चुका है। ऐप में आके मतलब बनाएंगे अभी, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो हमारा बन चुका है ना। तो यहाँ पे आके यूज़र कार्ड देख लेते हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। ये देखो यूज़र कार्ड हमारा आ चुका है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो जो भी स्टाइल वगैरह हम यहाँ पे करेंगे वो हमें दिख रहा होगा। तो फटाफट बना लेते हैं अपना यूज़र कार्ड। कुछ इस तरीके का बनाना है। तो बनाने के लिए एक पहले स्केलेटन कुछ क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद फटाफट डिज़ाइन कर देंगे एंड साथ ही साथ टेलविंड CSS लिखते जाएंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है जल्दी से हो जाएगा। तो एक कार्ड बनाना है इस तरीके से। फ़िलहाल के लिए मैं कार्ड बना के कुछ विड्थ हाइट दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कार्ड है, इसका मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ लाइक 20 REM और हाइट मैं दे देता हूँ 30 REM फ़िलहाल के लिए टेम्परली। ठीक है, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा डेफिनेटली। तो 20 REM 30 REM और BG दे देते हैं रेड 400 का दे देते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो जूम कर रखा है मैंने, अभी कुछ ऐसा लग रहा है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और मुझे यहाँ पे ग्रिड बनाना है डेफिनेटली। तो क्योंकि हम टेलविंड CSS लिख रहे हैं ना, तो फटाफट मैं यहाँ पे साथ ही साथ लिखते भी जा रहा हूँ ताकि मैं देख पाऊँ। तो ग्रिड बनाने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रिड लिखेंगे, हमारा डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगा। ग्रिड कॉलम से हम मेंशन कर सकते हैं कितने कॉलम चाहिए। तो मुझे मान लेते हैं अभी के लिए 4 कॉलम चाहिए एंड क्या एंड गैप चाहिए। गैप दे देते हैं 1 REM का। तो ये हो गया हमारा गैप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है और कार्ड को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो ये देखो इतने कार्ड आ चुके हैं हमारे, यही काम करना था हमें। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे यूज़र कार्ड में हम अपना स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट स्ट्रक्चर पहले समझो कि कैसे बनाना है। तो ये सब तो आपको आ ही गया है ना। जावास्क्रिप्ट में भी मैंने बताया था, CSS में भी मैंने बताया है, तो एक बार फिर से बता दूंगा। यहाँ पे करना है क्या, देखो कितने पार्ट में सबसे पहले बांटना है। सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये वाला हो गया, जहाँ पे एक कुछ नॉर्मल सा हाइट दे देंगे एक डब्बा का। पीछे जो ये डब्बा दिख रहा है आपको, उसी के अंदर हमें इमेज लगा देना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक डब्बा बनाना है कुछ इस तरीके से। कलर थोड़ा सा अलग सिलेक्ट कर लेते हैं, वाइट कलर। ठीक है, एक डब्बा, पेन कहाँ गया हमारा, ये रहा पेन। ठीक है, तो एक डब्बा बनाना है कुछ इस तरीके से। ये बन गया हमारा डब्बा। ठीक है, उस डब्बे के अंदर हमारा ये 3 पोर्शन है। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया एक, चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला एक पोर्शन हो गया। उसके बाद नीचे हमारा कुछ पोर्शन है, उसको बाद में देखेंगे, पहले पहला वाला पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पोर्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें एक इमेज लेना है। कहीं पे भी इमेज बनाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ टॉप पे आ रहा होगा। तो टॉप पे हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, हमें पहले तो सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टली। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टली में सेंटर में चाहिए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह लगा के कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये जो डब्बा है, डब्बा के बाहर और थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो ये हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट, है ना। इसको एब्सोल्यूट करके थोड़ा सा लेयर से उठा देंगे, बीच में ले आएंगे और थोड़ा सा नीचे खिसका देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्या बोला, एक इमेज बनाएंगे यहाँ पे, ये आ गया इमेज। लेकिन इस इमेज को हमें यहाँ पे नहीं रखना है। हमें क्या करना है, मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके इमेज को स्क्रीन से उठा देना है और फिर इसको बीच में ले आना है। चलो बीच में ले आया, लेकिन बीच में भी नहीं, थोड़ा सा और नीचे खिसकाना है। तो यहाँ पे
ये हमारा कॉर्नर में आ गया, लेकिन कॉर्नर पे भी नहीं, थोड़ा सा और नीचे, तो कुछ इस तरीके से हमें रखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा इमेज आ जाएगा, है ना। तो फटाफट बना के देखते हैं, आपको समझ में आएगा फिर। तो यहाँ पे आ जाते हैं कोड में, और यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा, क्लास नेम इसको देंगे हम लोग हाइट, विड्थ तो फुल दे देंगे, विड्थ फुल, मतलब कि जितना हमारा मेन कंटेनर यानी कि मेन बॉक्स का जो विड्थ है, ये पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा। एंड हाइट हम दे देंगे कुछ 30% दे देते हैं, तो कार्ड के विड्थ के हिसाब से ये ले लेगा। या अभी फ़िलहाल के लिए चलो यहाँ पे 10 REM दे देते हैं, ठीक है। और इसका BG कलर ब्लू था ना, 400 दे के देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके का। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देंगे यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस तो नहीं होता है यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फटाफट बताओ जल्दी से। थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस आपने किया होगा, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि बॉर्डर रेडियस के लिए क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं राउंडेड। अब राउंडेड में 2 पिक्सल 3 पिक्सल अगर कुछ देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस तरीके से दे सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे बने बनाए भी क्लासेस आते हैं आपके पास, जैसे कि लार्ज देना है बॉर्डर तो लार्ज, एक्सल 2 एक्सल 3 एक्सल इस तरीके से दे सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे तो बॉर्डर मुड़ता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन नहीं किया है, ठीक है। तो लार्ज नहीं, चलो एक्सल दे देते हैं। ये देखो थोड़ा सा और कट हो गया, दिख रहा है ना, ये देखो ये कॉर्नर में देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऊपर भले ही नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो डब्बा है ना, उसने उसे हाइड कर दिया है। अगर मैं ये हटा दूँ तो आपको दिखेगा, वो देखो दिख रहा है ना, ऊपर से एक आ गया था ना स्क्वायर, इसलिए नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको बॉर्डर रेडियस अगेन दे दो राउंडेड जो भी यहाँ पे हमने दिया, या फिर इसका ओवरफ्लो हिडन कर दो सिंपली, एंड आपका काम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर एक इमेज लगाना है, तो चलो फटाफट एक इमेज लगा लेते हैं, फटाफट से एक इमेज लगा लेते हैं। IMG, एंड IMG में यहाँ पे एक इमेज सर्च करते हैं, इमेज कैरेक्टर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगा, किसी का भी एक इमेज ले लेते हैं। सेल्फी लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा फेस आएगा, ये देखो ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ पर से इमेज एड्रेस, ऑल राइट। एंड कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे, ठीक है। आप इमेज डाउनलोड करके फिर अगेन इंपोर्ट करके भी लगा सकते हो, वो सब भी मैंने बता रखा है आपको। तो मैंने तो ऐसे ही लगा दिया, आप देख लेना आपको कैसे लगाना है। और यहाँ पे लिख देते हैं एरर लोडिंग इमेज। अगर इमेज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, नहीं लोड हो पाता है, तो यहाँ पे एरर लोडिंग इमेज आपको दिखेगा। आओ देख लेते फटाफट कैसा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है, हमें कैसा चाहिए, हमें कैसा चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाइट फुल कर देंगे। फुल मतलब ये डिब्बे में पूरा फिट हो जाएगा। तो पूरा फिट तो हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसे क्या करना है, जल्दी से फटाफट बताओ। इसे हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में कैसे लाएंगे, और सेंटर में लाने से पहले इसका राउंडेड थोड़ा कर लेते हैं, राउंडेड फुल कर देते हैं, तो ये पूरा गोल घूम जाएगा। ये देखो पूरा गोल घूम चुका है। और एक काम करेंगे, ये तो स्क्वायर इमेज था इसलिए ऐसा गोल लग रहा है। अगर रेक्टेंगुलर इमेज होता ना तो थोड़ा गड़बड़ लगता। जैसे ये रेक्टेंगल इमेज है, तो अगर इसको मैं लगाऊं तो ये थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है एज अ डिज़ाइनर, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ये देखो रेक्टेंगल में है तो ये कैसा लग रहा है, पूरा गोल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए हम एस्पेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। एस्पेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो ये देखो अब ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच हो गया है। और अगर बड़ी विड्थ का इमेज होगा तो थोड़ा सा चिपटा सा लगेगा, क्योंकि हमने एस्पेक्ट स्क्वायर कर दिया है, तो स्क्वायर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा खिंच चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कवर कर देंगे ना, तो इसके अंदर वो पूरा का पूरा परफेक्ट कवर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, देखो सबसे पहले तो मैंने हाइट फुल किया, हाइट फुल करने से पूरा हाइट ले लिया इसने। फिर मुझे लगा कि अगर रेक्टेंगुलर इमेज होगा तो गोल करेंगे तो अच्छा गोल होगा नहीं, तो अच्छा गोल करने के लिए मैंने यहाँ पे बोला एस्पेक्ट इसका स्क्वायर कर दो। इससे क्या होगा, एस्पेक्ट रेशियो अपना स्क्वायर मेंटेन रखेगा। अब स्क्वायर मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चिपटा कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, जैसे कि इसने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट कवर। तो ये जो सर्कुलर्स आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर बिल्कुल कवर हो जाएगा ये। अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट कवर, एंड यहाँ पे ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है। वो बात अलग है, इसका सर थोड़ा सा ऊपर चला गया है, सेल्फी लेंगे तो फिर ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी पोजीशन वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि पोजीशन होता है ना, टॉप कुछ तो ऐसा होता है,
ऑब्जेक्ट पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट टॉप, ठीक है, ऑब्जेक्ट टॉप कर देंगे तो ये देखो टॉप से आ रहा है, पहले टॉप से नहीं आ रहा था, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट टॉप होता है क्या होता है, तो जो नॉर्मल CSS में आप लिखते थे ना, वो आप टेलविन वाले साइट पे जाके सर्च करो, डॉक्यूमेंटेशन रीड करने मैंने बताया था, टेलविन वाले साइट पे जाके सर्च करो, उसकी आपको टेलविन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो ये इस तरीके से आ रहा था, तो मुझे लगा कि इसका फेस दिखना चाहिए, तो फेस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टॉप बोल दिया कि मुझे टॉप वाला पोर्शन दिखाओ, बीच वाला पोर्शन देख के मैं क्या करूँगा, तो ये टॉप वाला पोर्शन दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इमेज तैयार हो गया। ऑल राइट, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो तो इसके आजू बाजू थोड़ा सा ना पैडिंग है, क्या है इसके आजू बाजू थोड़ा सा पैडिंग है। अच्छा मैं इसको पहले यहाँ बीच में लाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि पैडिंग देना है, बॉर्डर देना है, क्या देना है। हालांकि पैडिंग बॉर्डर दोनों ही लगेगा मुझे लगता है, तो पहले इसको बीच में लाते हैं, पहले इसको बीच में लाते हैं। तो मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है एब्सोल्यूट, एंड ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगा। देखो ये ऊपर उठ चुका है और काफ़ी गंदा सा लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसके पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव कर देंगे ना, तो ये उसके अंदर ही रहेगा। अभी क्या हुआ, ये सब मैंने बता रखा है यार, अगर ये सब नहीं आ रहा है तो फिर रिएक्ट में फिर कैसे आगे। देखो मैंने एब्सोल्यूट किया ना, तो मैंने क्या बोला था, ये पेज से उठ जाएगा। अब ये पेज से उठ के ऊपर कहीं भी बिखर गया है, ठीक है। मैं क्या चाहता था, इसका जो पेरेंट कंटेनर है जिसका कि कुछ हाइट है 10 rem, ये इसके अंदर ही रहे, तो मुझे इसको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा ताकि मैं बता पाऊँ कि इसके अंदर ही रहना। अच्छा तो ये तो पहले भी था, अभी हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, अभी हमने एक्स्ट्रा ये किया कि मैंने इसको अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा उठा दिया। अब दिख नहीं रहा है बात अलग है, लेकिन उठ चुका है मान लो, तो ये इधर उधर मूव कर सकता है। मैं इसको इधर भी मूव करा सकता हूँ, इधर भी मूव करा सकता हूँ, मैं इसको नीचे भी मूव करा सकता हूँ, कितना भी नीचे मूव करा सकता हूँ, है ना। फ्लैग से हम सिर्फ इधर इधर कर सकते थे, ऊपर नीचे बीच में, इसके अंदर ही कर सकते थे, लेकिन अब एब्सोल्यूट से हम इधर उधर इसके बाहर भी मूव कर सकते हैं। ऑल राइट, कैसे कैसे कैसे, तो ये देखो ये जो हमारे इमेज है ना, ये इमेज है ना, इस इमेज में मैं बोलूँगा कि ट्रांसलेट एक्स से एक्स एक्सिस ये वाला होता है, वाई ये वाला होता है, ये वाई ये एक्स, तो एक्स से मुझे थोड़ा सा 50% का ट्रांसलेट चाहिए। तो मैं एक्स से ट्रांसलेट एक्स से 50% के लिए क्या होता है, 0.5 होता है क्या, नहीं देखो ये याद नहीं रहता है तो आप जाके देख लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, 50 होता है, ठीक है 50 आई बिलीव, नहीं 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 1/2 अभी मुझे याद है 1/2, ठीक है। तो ये 50% मतलब बिल्कुल बीच में आ चुका है, ये देखो बीच में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे कि खुद से भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के खुद से कुछ लिखना है लाइक 50%, तो भी ये 50% देखो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, 1/2 मतलब भी यहाँ पे 50% होता है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपना यूनिट भी यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने बताया था आपको, क्यों नहीं देखते हो स्टार्टिंग से। तो 1/2 हो गया। अब मुझे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, क्या बोला मैंने, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, तो वाई एक्सिस में अब मुझे शिफ्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा ट्रांसलेट वाई, अगर मैं 1/2 कर दूँ तो ये बिल्कुल 50% नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 50% तो मुझे नहीं चाहिए था, नहीं 50% तो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं 1/4 करके देखता हूँ। 1/4 वाह 1/4 परफेक्ट लग रहा है, ये देखो, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो वाइट बॉर्डर है, यहाँ पे दिख रहा है क्या वाइट बॉर्डर। आप बोलोगे इसका तो बैकग्राउंड ही वाइट है, चलो इमेज दूसरा लेके देखते हैं। इमेज ऐसा लेते हैं जिसमें कलर अलग हो, जैसे इसका कलर तो अलग है, और भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये वाला लेते हैं, ये देखो मस्त लग रहा है ये, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस कुछ इस तरीके से, ऑल राइट, वाओ अब लग रहा है ना यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो अगर, तो इसमें थोड़ा सा, अच्छा ये ब्लू वाला लाइन कैसे आएगा, ये ब्लू वाला जो कर्व लाइन आपको दिख रहा है, दिमाग लगाना होता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। CSS भी लॉजिक ही है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि ये गुल डंडी ऐसे बना देंगे, वो नीचे से ऐसे लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा बन जाएगा। देखो ये भी ब्लू कलर है, ये भी ब्लू कलर है, तो अगर मैं इसको ब्लू बॉर्डर दे दूं तो सिर्फ और सिर्फ नीचे दिखेगा, ऊपर तो पता नहीं चलेगा। अरे देखो यहाँ क्या बोला मैंने, देखो अगर मैं इस इमेज को बॉर्डर दे दूं
बॉर्डर मान लो 4 का दे देता हूँ, और बॉर्डर का कलर मैं बॉर्डर ब्लू 400 था ना, जो ये इस कलर का एकदम एग्जैक्ट बॉर्डर देना। देखो देखो, ये देखो आ गया ना नीचे, दिख रहा है क्या? मैंने क्या बोला कि एकदम एग्जैक्ट सेम कलर का दो, अदरवाइज अगर मैं अलग कलर का दे के दिखाता हूँ। देखो बॉर्डर रेड मैंने दिया तो ये देखो कुछ इस तरीके से बॉर्डर आया है ना, पूरा बॉर्डर है ये, इसके साथ मैच कर गया। और रेड भी छोड़ो, मैं ग्रीन दे देता हूँ और अच्छे से पता चलेगा। ये देखो, ठीक है। तो इसने क्या किया है होशियारी, इसने ये किया है कि बॉर्डर का कलर इससे मैच करा दिया है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसमें कुछ पूरा मिक्स हो चुका है। नीचे से ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्लू कलर का इस तरीके से कर्व है बस। तो यहाँ पे सेम कलर का बॉर्डर दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हो गया ना, परफेक्ट। थोड़ा चाहो तो बॉर्डर का विड्थ आप बढ़ा सकते हो डेफिनेटली। ये देखो ठीक लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बढ़िया बना लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ना देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से तो आप बोलोगे कि दो बॉर्डर है इसमें, तो एक बॉर्डर वाइट कलर का है, एक बॉर्डर ब्लू कलर का, तो 2 बॉर्डर कैसे देंगे? तो एक बॉर्डर हो गया, अब थोड़ा सा पैडिंग दे दो तो स्पेस बन जाएगा, और बैकग्राउंड का कलर वाइट दे देना। दिमाग लगाओ बस, दिमाग। ये देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पैडिंग दे दो, कुछ 3 का दे दो पैडिंग, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैडिंग आ गया। अब बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे दूंगा बीजी कलर, बीजी मैं ग्रीन दे के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो दिख रहा है क्या, मैंने थोड़ा सा पैडिंग दे दिया। अगर मैं पैडिंग नहीं देता तो ये पूरा कवर कर रहा था, लेकिन मैंने पैडिंग दे दिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो स्पेस आ गया। ऑल राइट, बहुत ही अच्छा। अब पैडिंग का जो कलर है, सॉरी पैडिंग का तो कोई कलर नहीं होता है, बैकग्राउंड का जो कलर है ये मैं थोड़ा सा वाइट दे दूंगा, थोड़ा सा क्या वाइट, पूरा ही वाइट दे दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। और वाइट कलर तो का जो है थोड़ा सा कम है पैडिंग, तो पैडिंग 1 का देते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। 1 का पैडिंग ठीक लग रहा है, और इसमें भी थोड़ा सा कम ही देना चाहिए आई बिलीव। बॉर्डर 4 का ही देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक लग रहा है ना, इतना ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल डिसेंट सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो एक पोर्शन तो हमारा बन गया। तो इस तरीके से बनाना होता है आपको, पहले देख लो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से स्टाइल करना है, दैट्स इट। कोई टफ टास्क नहीं है। टेलविंड भी बहुत आसान है, CSS आपने कर रखा है, टेलविंड बहुत ईजी है। तो अब ये नीचे वाला पोर्शन बनाते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन में कुछ खास करना है क्या? नहीं, एक हेडिंग दे दो, एक कुछ इस तरीके का पैराग्राफ दे दो, एंड आइकन लगा दो। आइकन लगाने पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया, फटाफट आप आइकन लगा लोगे। तो ये हमारा कार्ड का टॉप वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये हमारा हो गया टॉप पार्ट, और फिर इसके बाद हम बनाते हैं अपना बॉटम पार्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा बॉटम पार्ट अब आ रहा है, यहाँ पे H1 दे देंगे, और H1 में नाम दे देंगे कुछ, यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। ऑल राइट, ये आ गया मेरा नाम। और फिर यहाँ पे मैं पैराग्राफ में दे दूँगा फुल स्टैक डेवलपर दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए, फुल स्टैक डेवलपर। ऑल राइट, और उसके नीचे आइकन्स लगाने हैं। तो अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो सब चीज़ ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली ना रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कलर हटाते हैं, और रेड कलर अगर हटा देंगे ना तो दिखाई नहीं देगा कितना पोर्शन क्या है। तो थोड़ा सा शैडो दे देते हैं, दिखाई दे देगा फिर, ठीक है। शैडो 2 एक्सेल का दे देते हैं, बड़ा शैडो। ये देखो, तो अभी आपको दिख रहा है ये कार्ड जैसा लग भी रहा है और प्यारा भी लग रहा है। तो एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे फटाफट बताओ। सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। अब डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों करेंगे? क्योंकि ये मुझे पूरा का पूरा सेंटर में चाहिए, और फ्लैक्स डायरेक्शन तो कॉलम ही चाहिए, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये देखो कॉलम करने से एक लाइन में आ गया, और मुझे बीच में चाहिए बिल्कुल। तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्योंकि कॉलम कर दिया है, तो जस्टिफाई सेंटर करने से नहीं होगा, उल्टा करना पड़ेगा, अलाइन आइटम सेंटर। तो अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए सिर्फ अलाइन सेंटर लिखते हैं, एंड ये हो जाता है। सॉरी, अलाइन नहीं, आइटम सेंटर लिखना होता है, ठीक है। टेलविंड वाले साइड पे आप जाके देख सकते हो, आपके पास 2 चीज़ें होती है ना, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। तो जस्टिफाई कंटेंट के लिए सिर्फ जस्टिफाई लिखते हो यहाँ पे, एंड अलाइन आइटम्स के लिए सिर्फ आइटम्स लिखना होता है, आइटम सेंटर, एंड अलाइन आइटम से ये सेंटर हो जाता है। तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब दिख नहीं रहा है तो मुझे पैडिंग थोड़ा सा देना पड़ेगा टॉप से। तो पैडिंग टॉप से मैं दे दूँगा, कितना दे दूँ, 3 rem का दे दूँ। ये लो 3 rem का पैडिंग दे दिया मैंने, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है,
ठीक है, बहुत बढ़िया, प्यारा सा लग रहा है। अब फटाफट आइकन लगा लेते हैं, फटाफट आइकन लगा लेते हैं। तो आइकन के लिए एक कंटेनर बना लूँगा मैं, आइकन का कंटेनर, जहाँ पे सारे के सारे आइकन्स आएंगे एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैं उसको स्टाइल कर दूँगा। ठीक है, तो आइकन मैं कहाँ से लाऊँगा? देखो एक आइकन मैं लगा देता हूँ, बाकी आप लगा लेना। ठीक है, इतना तो मेहनत आप कर ही सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रिएक्ट आइकन्स। अब रिएक्ट आइकन्स लगाने के लिए मुझे रिएक्ट आइकन इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके, आपके पास ये कमांड है, कॉपी पेस्ट कर देना। मैं सिंपली यहाँ पे अपना ये ओपन करूँगा और अब मुझे प्रोजेक्ट बंद तो नहीं करना है। तो मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ पर से टर्मिनल स्प्लिट कर लो और प्रोजेक्ट चलते हुए में आप अपना कुछ इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो npm i react icons, ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे हमें आइकन लगाना है, आइकन लगाना है। तो आइकन मैं यहाँ पे एक YouTube आइकन सर्च करता हूँ, ये हमें मिल गया एक YouTube का आइकन। यहाँ पर से करेंगे इंपोर्ट, उसको मैं हाइड कर दूँ क्या? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया ये इंपोर्ट, और ये तो ऐसे ही फालतू यूज़ कर नहीं रहे हैं। तो ये हमारा आइकन आ गया और इस तरीके से हम एज अ कंपोनेंट आइकन को यूज़ कर लेते हैं, इतना तो आपको पता है। तो ये लग गया हमारा आइकन, ये देखो दिख रहा होगा। अब इस तरीके से मैं 4-5 आइकन लगा लेता हूँ, जितने की इस कार्ड में 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऑल राइट। तो 4 आइकन हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसे सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा ताकि ये एक लाइन में आ जाए, और इसका मैं गैप दे दूँगा कुछ 1 rem का, तो ये थोड़ा सा स्पेस ले लेगा अपने बीचों बीच, ऑल राइट। और क्या कर सकते हैं, और इसने थोड़ा सा होशियारी किया है, इसने थोड़ा सा बैकग्राउंड पैडिंग वगैरह दे के राउंड कर दिया है। तो मैं भी कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं भी कर दूँगा, मैं भी कर दूँगा। ये देखो क्लास नेम मैं BG रेड दे देता हूँ, BG रेड 500 या 400, एंड पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग कितना का दूँ? 3 का दे दूँ। एक आइकन स्टाइल करते हैं, फिर तो रेप्लिकेट ही कर देंगे, है ना। और टेक्स्ट कलर वाइट दे देते हैं, अदरवाइज़ तो पता ही नहीं चलेगा, सेम सेम मिल जाएगा। एक्चुअली ये दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने पैडिंग ज़्यादा दिया ना, तो आइकन इतना छोटा हो गया है कि दिख ही नहीं रहा है। तो आइकन का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट 3XL करके देखते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है ठीक है। यहाँ पे 6XL करते हैं, हाँ अब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या करना है। पैडिंग 2 का देते हैं यहाँ पे अब, तो और ठीक लग रहा है। और यहाँ पे 5XL कर लेते हैं, इतना सा ठीक है। और राउंडेड फुल कर देते हैं, ये गोल हो गया हमारा, गोलू गोलू सा। 4XL कर देंगे तो भी ठीक लगेगा, ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है। और ये हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखो हमारे पास 4 आइकन्स आ चुके हैं। और उसके बाद अब क्या देना है, फटाफट 2 बटन्स बनाने हैं। तो बटन के लिए अलग कंपोनेंट बना लेते हैं, सिमिलर टाइप के ही बटन है। तो बटन .jsx rafc, ऑल राइट। और बटन बनाना तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम देते हैं BG blue 400। और बटन को फटाफट पहले यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक बटन के लिए भी कंटेनर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा बटन, ऑल राइट। बटन आ गया हमारा, बटन आ गया हमारा। बटन को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, टेक्स्ट वाइट। थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, एक ही काम रिपीटेटिव वे में करो, बट करना पड़ता है, अदरवाइज बिगिनर्स को समझ में नहीं आता। टेक्स्ट वाइट हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, फटाफट थोड़ा सा राउंडेड कर लेते हैं, राउंडेड लार्ज इस तरीके से। एंड पैडिंग X से कर देते हैं, 3 का कर देते हैं, ठीक ठाक लगेगा। और पैडिंग Y से 2 का कर देते हैं, बेटर लग रहा है ना, ठीक है। राउंडेड थोड़ा फुल है यहाँ पे, मुझे लगता है राउंडेड फुल करके देखते हैं। ऐसा ही है बटन, ये देखो, ठीक है, ऐसा ही बटन है। और पैडिंग X से 5 का दे देते हैं एक्चुअली, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है।
तो ये 2 बटन बन गए हमारे। यूज़र कार्ड में आके बटन को रेप्लिकेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब टाइटल कैसे चेंज करेंगे, या यूँ कह लो कि बटन के अंदर का टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे। तो 2 तरीके हैं, एज अ चिल्ड्रन, वो वाला तरीका तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो एज अ प्रॉप्स ही आप ले लो एंड चेंज कर दो। तो यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव करेंगे, भेज देते हैं प्रॉप्स यहाँ से। इस तरीके से नहीं करते हैं क्योंकि चिल्ड्रन तो पास कर नहीं रहे हैं, तो बटन एंड सेल्फ क्लोजिंग बना लेते हैं। और यहाँ पे अंदर का टेक्स्ट हम यहीं पर से सेंड कर देंगे और टेक्स्ट में दे देंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ही है ना, सब्सक्राइब एंड मैसेज, सब्सक्राइब एंड मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे हमें रिसीव तो हमने कर लिया प्रॉप्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। एंड यूज़र कार्ड में आके इसका फटाफट क्लास नेम फ्लैक्स कर देंगे। एंड और क्या कर सकते हैं, गैप दे देंगे 2 rem का। तो देखते हैं कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। और फिर अब नीचे ये बनाना है तो ये भी बना लेंगे, ये भी फटाफट बन जाएगा। एक बनाएंगे और रेप्लिकेट कर देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से बना लेना। आइकन वगैरह चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एक बना लेते हैं यहाँ पे डिव इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपके पास एक्चुअली एक कंटेनर होगा सबसे पहले। तो एक कंटेनर के अंदर 3 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया एक कंटेनर। उसके अंदर पहले 1 पार्ट बनाते हैं, फिर रेप्लिकेट कर देंगे। बाकी आप आइकन चेंज कर लेना, नंबर चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो आइकन मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक हर्ट वाला आइकन चलो निकाल ही लेता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ हर्ट, और ये वाला आइकन यहाँ से करूँगा मैं इस तरीके से कॉपी, एंड यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। और ये हर्ट वाला आइकन मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगा। ये हमारा लग गया आइकन, ठीक है, चार्ज में लग गया, ठीक है। तो ये हमारा एक लग गया आइकन। एंड आइकन के जस्ट बगल में स्पैन टैग का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 60K। 60K, एक मिनट रुको, मुझे ब्राइटनेस कम करने दो, चार्ज में लगने पे ब्राइटनेस बढ़ जाता है, ठीक है। 60.4K या जो भी है, एक बारी मैं यहाँ पे करके स्टाइल कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे फ्लैक्स करूँगा, आइटम सेंटर करूँगा ताकि ये दोनों सेम अलाइनमेंट में आ जाए। अदरवाइज़ देखो कैसे लगते हैं, ये देखो ये थोड़ा ऊपर भागा हुआ लग रहा है। तो मैं तो यहाँ पे इसे सेंटर कर दूँगा तो सेम अलाइनमेंट में आ जाएगा, ऑल राइट, परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेल कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक बन गया और इसी को रेप्लिकेट कर देंगे। अब एक बन गया, ठीक है, इसी को रेप्लिकेट कर देंगे। अब 1 2 3 आ गया। अब ये मेन कंटेनर का हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स एंड आइटम सेंटर, इसमें भी कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है और इसमें गैप दे देंगे 2 rem का, बहुत बढ़िया। और बीच बीच में ना एक लाइनिंग भी है इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो ये लाइन भी है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक खाली सा डिव बना लो। क्लास नेम में आप इसका विड्थ तो 1 पिक्सल दे दो, 1 पिक्सल, हाइट आप फुल दे दो एंड बीजी ब्लैक दे दो, तो आपको ये लाइन दिखने लगेगा। नॉर्मल सा एक मैंने लाइन बना लिया, विड्थ कम दिया है 1 पिक्सल का, हाइट मैंने फुल दे दिया, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से खिंचा हुआ दिखेगा आपको। नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए था। एक्चुअली हाइट मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ जाएगा लगता है। 2 rem का हाइट में डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये देखो 1.6 कर लेते हैं, बेटर लग रहा है, ठीक है। और ये लाइन का एक कंपोनेंट बना ले क्या नीचे में, क्योंकि 2 बार लाइन यूज़ होना है, तो कंपोनेंट ही बना लेते हैं। तो RAFC और ये हटा दो, ठीक है, LINE लाइन, और ये हमारा बन गया लाइन का एक कंपोनेंट। अब इस लाइन को हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लेंगे। देखा, एक लाइन का छोटा सा कंपोनेंट हमने बना लिया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मुझे लगा कि यूज़ हो रहा है और इसी कंपोनेंट में यूज़ होगा, हर जगह यूज़ होगा नहीं। तो मैंने इसी कंपोनेंट के अंदर एक और छोटा सा कंपोनेंट बना लिया और इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इस जगह पे इस तरीके से LINE, और ये हमारा यूज़ हो गया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। अब एक जगह चेंज करूँगा, दोनों जगह चेंज हो जाएगा।
तो ये देखो हमारा लाइन आ गया, और गैप 1 REM का यहाँ पे दे देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लाइन में ना BG ब्लैक डिवाइड बाय 20 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा लाइटर शेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से तो बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब मैंने कार्ड का विड्थ कर रखा था फिक्स। क्या बोला मैंने? कार्ड का विड्थ मैंने फिक्स कर रखा था और हाइट फिक्स कर रखा था। कार्ड का विड्थ हाइट मैंने हटा दिया अब, ठीक है। कार्ड का विड्थ हाइट मैंने हटा दिया, तो अब ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ग्रिड के हिसाब से अब ये अरेंज होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। कार्ड का विड्थ हाइट मैंने फिक्स कर दिया था कि अगर मैं फिक्स दे दूंगा कार्ड का विड्थ हाइट तो डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाऊंगा, मुझे तो रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो मैं कार्ड का विड्थ हाइट कुछ ऐसा दूंगा जिससे कि मेरा ये जैसे ही छोटा होता जाए तो कार्ड का विड्थ भी थोड़ा घटता जाए, ठीक है। उस हिसाब से कुछ मैं करूँगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये इमेज ना थोड़ा सा इधर खिसका हुआ अब लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसलेट एक्स से मैंने 1/2 दिया है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट से 0 करता हूँ तो यहाँ पे रहता है, लेफ़्ट से अगर 50% करता हूँ तो अच्छा अभी ठीक है। लेफ़्ट से मैंने 50% कर दिया, और ट्रांसलेट एक्स से मैं 1/2 कर दूंगा माइनस में, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं ही भूल गया था एक्चुअली। यहाँ पे देखो मैं पहले अभी कर क्या रहा था, मैं कर ये रहा था कि मैं बिना लेफ़्ट यूज़ किए मैं ट्रांसलेट एक्स से 1/2 कर दे रहा था, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स से 1/2 करने पे क्या हो रहा था ना, ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर तक ही जा पा, मतलब एक्स से ये जो पूरा का पूरा डब्बा होता है ना, डब्बा अपने हिसाब से ट्रांसलेट होता है। मतलब डब्बा का विड्थ अगर इतना है, तो अगर मैं 50% ट्रांसलेट करूँगा तो डब्बा का आधा, मतलब इतना 50% इतना विड्थ ही आगे ट्रांसलेट होता है, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि ये पूरा का पूरा बीच में आ जाना चाहिए, तो उस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट यूज़ करूँगा ना, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट 50% करूँगा या लेफ़्ट 1/2 करूँगा, 1.2 नहीं, एक मिनट, लेफ़्ट 1/2 करूँगा तो ये बिल्कुल बीच में जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले ये यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, 20 से। मैंने लेफ्ट कर दिया 20 से, तो यहाँ पे ये 20 से और आगे जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डब्बे का ट्रांसलेशन करना है 50, आधा मैं इसको बीच में लाना चाहता हूँ। आई डोंट नो आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, मैंने इसको काफ़ी सारे लेक्चर्स में बता रखा है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया एक सर्कल, अंडा बन गया एक्चुअली, ठीक ठाक सर्कल बन जाओ, ठीक है। ये हमारा सर्कल है। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ ना 50%, तो ट्रांसलेट में होता क्या है, ये आपका पूरा का पूरा विड्थ है इसका। ट्रांसलेट में अगर फुल करता हूँ तो ये इतना विड्थ आगे ट्रांसलेट हो जाएगा, इतना विड्थ है तो ये इतना और आगे ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ट्रांसलेट 50% करता हूँ तो ये आधा ही ट्रांसलेट होगा, मतलब कि ये यहाँ पे था, ये इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, आधा ट्रांसलेट होगा। और अगर मैं लेफ्ट 0% पे रखता हूँ तो ये यहाँ पे रहेगा, 100% रखता हूँ तो सेंटर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, बाहर चला जाएगा सेंटर, ठीक है। और अगर 50% रखता हूँ तो सेंटर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से। और अगर मैं माइनस ट्रांसलेट कर दूँ तो ये सेंटर आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने काफ़ी बार बता रखा है, तो आई बिलीव आपको आता हो। तो सेंटर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लेफ्ट से 50% कर दो एंड ट्रांसलेट एक्स से माइनस ट्रांसलेट एक्स से आप 50% कर दो तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा। माइनस ट्रांसलेट एक्स से 1/2 कर देंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारे सेंटर में आ चुका है। अब इन सब चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं फटाफट, ताकि और ये थोड़ा सा प्यारा लग पाए। अच्छा, अब इमेज का भी विड्थ थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। एक्चुअली हाइट मैं अब नहीं दूंगा इसको, मैं इसको विड्थ के हिसाब से करूँगा। हाइट फुल मैंने दे रखा था ना, मैं इसका विड्थ 50% करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं 50% नहीं 40% रखूँगा, तो ये इसका 40% ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये अब छोटा होगा ना, तो ये भी छोटा होता जाएगा, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं है एक्चुअली ये ठीक नहीं है। मुझे यहाँ पे हाइट ही देना पड़ेगा, हाइट फुल, ठीक है, तो ही ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पे मैं हाइट डिफ़ाइन कर सकता हूँ, हाइट मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अच्छा, इसका अगर मैं एस्पेक्ट रेक्टेंगल कर लूँ तो ये कैसा लगेगा? रेक्टेंगल नहीं, वीडियो होता है आई बिलीव, एस्पेक्ट वीडियो,
तो ये ऐसा लग रहा है। और अब ये रिस्पॉन्सिव है क्या? हाँ, अब ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो मैंने किया कि इसका एस्पेक्ट रेक्टेंगल कर लिया, तो ये अभी हमेशा ये रेक्टेंगुलर शेप में ही रहेगा, ठीक है। और इमेज किस पे डिपेंड कर रहा है? इमेज इस रेक्टेंगल के हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये छोटा होगा तो रेक्टेंगल का ओवरऑल विड्थ एंड हाइट भी छोटा होगा। मैंने एस्पेक्ट फिक्स कर दिया, एस्पेक्ट रेशियो। तो अगर ये छोटा हो रहा है तो देखो रेक्टेंगल भी छोटा हो रहा है, और रेक्टेंगल छोटा हो रहा है दैट मीन्स रेक्टेंगल का हाइट और विड्थ दोनों छोटा हो रहा है। अब हाइट छोटा हो रहा है तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है आपका इमेज का विड्थ हाइट, तो इमेज भी छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, फिक्स रखोगे तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे इस डिव का सारी चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैं पैडिंग टॉप से 5 REM का दे दूँगा, तो ये ऐसा लग रहा है। एंड इसका मैं क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल कर दूँगा। तो अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये ठीक लग रहा है, और फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, फॉन्ट बोल्ड, ऑल राइट। तो अभी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे पैराग्राफ में क्लास नेम मार्जिन वाई से देंगे 2 का, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। और फुल स्टैक डेवलपर आई बिलीव ठीक ही है, इतना छोटा सा प्यारा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। बटन में ऊपर नीचे स्पेस दे देते हैं, बटन वाला जो हमारा है ये है हमारा बटन, तो बटन के ऊपर नीचे स्पेस दे देते हैं मार्जिन वाई से 2 REM का। और ये कुछ ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे पैडिंग टॉप से हमने दिया था ना, पैडिंग बॉटम से भी थोड़ा सा दे देंगे, पैडिंग बॉटम से 3 REM का दे देते हैं। तो ये इस तरीके से पैडिंग आ गया। तो अभी हमारे ये कार्ड कंपोनेंट तो बन चुका है, ऑल राइट, बहुत ही प्रॉपर बन चुका है। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है कम्प्लीटली, और थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इतने विड्थ पे आता हूँ 1200 पिक्सल के पहले मुझे ग्रिड का थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्सिमम ऑफ 1200 पिक्सल। मैं बता रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स 0 से 1200 पिक्सल तक आपको ग्रिड का कॉलम 3 रखना है, ठीक है। मतलब 3 कॉलम में होने चाहिए, 0 से 1200 पिक्सल तक 3 कॉलम में होने चाहिए। तो अब 0 से 1200 पिक्सल तक ये 3 कॉलम रहेगा, उसके बाद 4 होगा ये, ठीक है। और मैं ब्रेक पॉइंट दे सकता हूँ, लाइक मैं 950 पिक्सल पे ब्रेक पॉइंट दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 0 से 950 पिक्सल तक मैं चाहता हूँ। 1 मिनट, मैंने गलत जगह लिख दिया, कॉलम 3, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 950 पिक्सल तक मैं यहाँ पे ग्रिड कॉलम 2 दे दूँ क्या? डेफिनेटली 2 ही दूंगा। तो ये देखो 0 से 950 तक 2 रहेगा, फिर उसके बाद 1200 पिक्सल तक ये 3 रहेगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और ब्रेक पॉइंट देता हूँ, लाइक 600 पिक्सल के बाद मैं 1 कर देता हूँ। मैक्सिमम ऑफ 600 पिक्सल के पहले तक ये 1 हो जाएगा, ग्रिड कॉलम 1, ठीक है। तो अब और छोटा करेंगे तो ये देखो 1 हो चुका है। प्यारा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और इस थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे ओवरऑल इसमें, तो और बेटर लगेगा। तो यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 1 REM का। तो अभी ये देखो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। रिस्पॉन्सिव भी हमने बना लिया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिव कैसे हो सकता है। अगर विड्थ हाइट फिक्स करते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके आपका कोड बिगड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक ध्यान रखना होता है। और मैं भी काफ़ी टाइम बाद CSS लिख रहा हूँ, तो देखो मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको तो होगा ही, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती है, फिर आपको कोड बेस अगेन देखना पड़ता है, खुद का ही कोड बेस जो आपने बनाया है वही आपको अगेन देखना पड़ता है कि अच्छा इस तरीके से मैंने किया था, ये वाला टेक्निक मैंने अपनाया था। तो यहाँ पे भी अगेन आपको वही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया है कार्ड। तो हमारा जो चैलेंज था लगभग कंप्लीट होने के कगार पे। सबसे पहले तो हमारा कार्ड कंपोनेंट बनाना था, कार्ड कंपोनेंट बन गया, और ये तीसरा वाला कंप्लीट हो गया। हमें ग्रिड लेआउट बनाना था, ये कंप्लीट हो गया। और हमने यहाँ पे टेलविंड CSS यूज़ किया है, कहीं भी नॉर्मल CSS या मॉड्यूल CSS या इनलाइन CSS यूज़ नहीं किया है, हर जगह हमने टेलविंड CSS यूज़ किया है। और रिस्पॉन्सिव हमारा हो चुका है। तो हम यहाँ पे टिक करते जाते हैं कि क्या क्या हमारा हो चुका है। तो रिस्पॉन्सिव हमारा हो चुका है, हमने हर जगह अभी तक टेलविंड CSS यूज़ किया और आगे भी करेंगे। यहाँ पे हमारा कार्ड कंपोनेंट बन चुका है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट बन चुका है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे लेआउट तैयार हो चुका है। अब हमें प्रॉप्स का यूज़ करना है अपना डेटा सेंड करने के लिए। अभी देखो सब में सेम डेटा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप्स का यूज़ करूँगा डेटा सेंड करने के लिए। कैसे?
तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस तरीके से टाइटल प्रॉप्स का यूज़ करना आपको आता है। यहाँ पे की वैल्यू पेयर में आपको प्रॉप्स भेजने होते हैं, अपने मर्जी से कोई भी की ले लो, कोई भी वहाँ पे वैल्यू ले लो और वहाँ पे प्रॉप्स रिसीव करके जो की आपने यहाँ पे दिया है उस की के थ्रू एक्सेस कर लो। तो यहाँ पे मैं टाइटल नाम दे देता हूँ किसका, इसका नाम मैंने टाइटल दे दिया। आप चाहो तो हेडिंग दे दो, मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। तो टाइटल मैं यहाँ पे मानस कुमार लाल में भेज देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे रोल फुल स्टैक डेवलपर, ROLE रोल फुल स्टैक डेवलपर, ऑल राइट। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लिंक्स आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप लिंक 1 लिंक 2 इस तरीके से लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 भेज सकते हो। बट अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है तो मैं नहीं सेंड कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ ऐसा ही दिखेगा अभी। बाकी लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 आपको पता है कैसे लगाना है। यहाँ पे जैसे प्रॉप सेंड कर रहे हैं वहाँ पे रिसीव करके अपना काम करेंगे, वैसे ही इसमें भी आपको सेम काम करना है। तो ये आपका होमवर्क है, वो आपको कर लेना है। यहाँ पे आइकन चेंज कर लेने हैं और लिंक लगा देना है अलग अलग। फिर यहाँ पे बटन में तो अभी फ़िलहाल हमें कहीं कोई रीडायरेक्शन देना नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई लिंक सेंड करेंगे नहीं, तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। और ये काउंट वगैरह आप चाहो तो यहाँ पे सेंड कर सकते हो। लाइक मैं फ़िलहाल के लिए एक ही कुछ भेजता हूँ, जैसे कि मैं लाइक काउंट भेज देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना कि क्या क्या है, लाइक काउंट, कमेंट काउंट और ये शेयर काउंट, ये दोनों आप सेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी लाइक काउंट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेन मकसद है आपको बताना, बाकी तो आप कर लोगे। मैं लाइक काउंट सेंड कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको शेयर काउंट सेंड करना है और वहाँ पे लगाना है। उसी तरीके से आपको कमेंट काउंट सेंड करना है और वहाँ पे रिसीव करके लगाना है कार्ड कंपोनेंट में, ठीक है। तो मैं लाइक काउंट सेंड करता हूँ 60 पॉइंट या 20.3 के, ये हमारा लाइक काउंट हो गया, ऑल राइट। तो एक कार्ड के लिए मैंने ये 3 चीज़ें डिफ़ाइन की है, आप और चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो प्रॉप्स में, बहुत बढ़िया। अब यूज़र कार्ड में मैं यहाँ पे बटन तो हमारा हो गया, यूज़र कार्ड में मैं यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव करूँगा। अब इस तरीके से आप प्रॉप्स ले लो, तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट लाइक काउंट, प्रॉप्स डॉट समथिंग, इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। और यहाँ पे लाइक का L कैपिटल हो गया, स्मॉल कंसिस्टेंट रखते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, CLG करेंगे प्रॉप्स, तो प्रॉप्स आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो आपने सेंड किया है ना वही आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। देखो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, रिलोड करते हैं, खाली मिल रहा है बिल्कुल, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, सिर्फ फर्स्ट वाले कार्ड में भेज रहे हैं, तो इसको अभी के लिए हटा दो। तो अभी देखो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, टाइटल मिल रहा है, रोल मिल रहा है, लाइक काउंट मिल रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप चाहो तो डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। डी स्ट्रक्चर करने के लिए आपको एग्जैक्ट सेम की यहाँ पे देना होता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स डॉट बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइटल, ठीक है, और क्या था हमारा रोल एंड यहाँ पे लाइक काउंट, ठीक है, टाइटल रोल लाइक काउंट। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, कहाँ पे, यहाँ पे आ गया हमारा टाइटल, TITLE टाइटल, और यहाँ पे आपका आ गया रोल एंड यहाँ पे तीनों में मैं सेम ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, लाइक काउंट। आप यहाँ पे डिफरेंट लाइक काउंट, शेयर काउंट यहाँ पे यूज़ कर लेना, और जो भी चीज़ें मैंने डायनामिक नहीं की है आप कर लेना, ठीक है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। तो ये देखो यहाँ पे लाइक काउंट आपका आ गया, नाम आ गया, रोल आ गया, ठीक है। इमेज भी कर ही लेते हैं, इमेज क्यों छोड़ना, तो इमेज भी अलग अलग सेंड कर लेते हैं, इमेज URL। तो एक में मैं ये वाला इमेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड हो गए। यहाँ पे इमेज URL मैं सेंड करूँगा, इमेज URL, तो एक के लिए ये वाला इमेज URL और एक के लिए ये वाला जो यहाँ पे था, ये इसको यहाँ से कट करो एंड यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दो, इमेज URL, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर इसको और थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन रखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं रख सकता हूँ। और एक तरीका है जेसन वाला, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट जहाँ पे हमने डेटा सेंड कर दिया उससे रिलेटेड। ये हो गया आपका दूसरा, मतलब बेसिकली एक ही कंपोनेंट है जिसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं डेटा चेंज करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरे कंपोनेंट का डेटा, ऑल राइट। और ये एल्ट कहाँ से आ गया, ये सब तो यहाँ पे नहीं चाहिए था, ठीक है। 1 2 3 4 है की वैल्यू पेयर है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 की वैल्यू पेयर है। और इमेज URL यहाँ पे रिसीव करके फटाफट लगा देंगे, इमेज URL, और यहाँ पे रिसीव भी करना होगा इमेज
URL, ठीक है। इमेज URL हमें मिल गया, हमने यहाँ पे लगा दिया, ऑलराइट। और यहाँ पर से एक्चुअली एल्ट गायब हो चुका है। एल्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे एरर लोडिंग इमेज, ताकि अगर URL गलत हो तो एटलीस्ट हमें पता चले कि इमेज लोडिंग में प्रॉब्लम है कुछ। तो ये देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग इमेज आ रहे हैं, नाम सेम आ रहा है क्योंकि हमने नाम सेम दे रखा है। अगर हम चेंज कर दे यहाँ पे, लाइक चेंज करके मैं दे देता हूँ मुस्कान, एंड यहाँ पे मुस्कान भी फुल स्टैक डेवलपर है। लाइक काउंट मुस्कान का मैं कर देता हूँ 60, डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा होगा, 690.3 के, ठीक है। तो ये देखो मानस मुस्कान फुल स्टैक डेवलपर दोनों ही है। यहाँ पे इसका इतना लाइक काउंट है, यहाँ पे इतना है। और अच्छा, यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये हो गया मुस्कान का इमेज और ये हो गया मानस का इमेज, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मुस्कान का इमेज हो गया और ये मानस का इमेज हो गया, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है। अब इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे डेफिनेटली इसको रेप्लिकेट कर सकते हो, आपके मल्टीपल कार्ड्स आ जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आ गए आपके पास मल्टीपल कार्ड्स और ये बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। बधाई हो, आपने बना लिया है। लेकिन एक ऑप्शनल काम था, यहाँ तक तो सबने बना लिया होगा। अब इसके आगे जिन्होंने जेसन वाला काम कर लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली, ठीक है। जेसन वाला क्या काम था? एक्चुअली मैं वीडियो बार बार देखता रहता हूँ, कहीं कट वगैरह तो ना हो गया, चार्ज ख़त्म नहीं हो गया ना। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज कहाँ चला गया? ये था, तो ये भी हमारा हो गया। ये हमने प्रॉप्स के थ्रू सब कुछ कर लिया, इसको भी टिक कर देते हैं। अब ये ऑप्शनल, एक जेसन बनाना है और जेसन को मैप करना है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक तो हम यहाँ पे बार बार कंपोनेंट को इस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे थे और देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम यहाँ पे डेटा का एक जेसन बनाएंगे। तो यहाँ पे लेट जेसन इज इक्वल टू, ज़्यादा कुछ नहीं, एरे होता है। एरे को हम लोग मैप करते हैं, एरे के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं, है ना। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो पहले भी हमने कर रखे हैं मैप वाले। तो एरे के अंदर मल्टीपल आइटम्स होंगे। अब उस आइटम में हम यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे होंगे। हर यूज़र का एक ऑब्जेक्ट होगा, हर यूज़र के पास आपका यहाँ पे एक टाइटल होगा, टाइटल मानस कुमार लॉल, ठीक है। फिर उसके बाद रोल आपके पास हो गया फुल स्टैक डेवलपर, ऑलराइट। फिर उसके बाद आपके पास ये सेम चीज़ यार, ये सेम यहाँ पर से लाइक काउंट और इमेज, ये कॉपी करो यहाँ पर से और यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे फटाफट कॉमा लगा दो, यहाँ पे कॉमा लगा दो और यहाँ पे से इक्वल टू हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है एक। यहाँ पर से भी इक्वल टू हटा दो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक यूज़र का ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरा यूज़र का ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं और डेटा चेंज कर देते हैं। तो दूसरा कौन है? हमारा दूसरा है यहाँ पे मुस्कान है हमारी दूसरी, ठीक है। मुस्कान, वो भी फुल स्टैक डेवलपर है। इसका लाइक काउंट है 609.3 के और इसका इमेज रहा ये वाला इमेज रहा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें ये सब बार बार यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यूज़र कार्ड में कुछ नहीं करना है। ये सब मैंने हटा दिया यहाँ पे, ये लो, ये सब मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अब मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट का क्यों? क्योंकि हमें अब इस जेसन, अब हमारा सारा का सारा डेटा इस जेसन में है। हमें जो भी हमारे पास जो भी डेटा मिलते जाएंगे उस जेसन में हम लोग डिफाइन करते जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैप होता जाएगा। तो मैप करने के लिए करना क्या है? इस तरीके से, ये हमारा एक एरे है, जेसन। तो एरे को मैप करने के लिए एरे का नाम लिखते हैं डॉट मैप। मैप हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब अपने अंदर भी एक फंक्शन ले रहा होता है। ये तो एक फंक्शन है ही, तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अपने अंदर भी एक फंक्शन ले रहा होता है। तो इसके अंदर भी एक यहाँ पे आप फंक्शन बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन था मैप, तो इसके अंदर भी हमने एक फंक्शन बना दिया। फिर से सुनो फटाफट। जेसन हमारा एक एरे है, मैप मेथड यूज करेंगे, फंक्शन है ये, हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो अपने अंदर भी एक फंक्शन ले रहा होगा इस तरीके से, फंक्शन, ऑलराइट। ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें मिलती है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आपके पास आता है आइटम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है हमें अभी, हम यहाँ पे सिर्फ एक एक आइटम लेते जाएंगे और एक एक आइटम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नाम दे दिया एंड ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा और यहाँ पे इस कार्ड को हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे, ठीक है। और ध्यान से रिटर्न करना मत भूलना, अदरवाइज कार्ड आपका रिटर्न नहीं होगा तो लेआउट पे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। रिटर्न कर देना ध्यान से। तो ये देखो दो कार्ड दिख रहा है। अब दोनों सेम कार्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि
यहाँ पे डेफिनेटली देखो जेसन में कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। बेसिकली पहला ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, तो 2 बार ये कार्ड यहाँ पे आपका पास रेंडर हो चुका है। लेकिन कार्ड में डेटा तो आपने सेम डाला हुआ है, डेटा तो आपने सेम डाला हुआ है। यहाँ पर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट का डेटा आपको डालना था। मैं आपको दिखा देता हूँ CLJ ऑब्जेक्ट करके। तो यहाँ पर से आपके पास जो डेटा आ रहा है, जैसे यहाँ पे इमेज URL, लाइक, काउंट, रोल, टाइटल, ये सब जो आ रहा है, ये यहाँ पे आपको डालना है। तो कैसे डालोगे आप, यहाँ पर से ऐसे Ctrl+X करो, टाइटल में आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे रोल में आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट रोल, एंड लाइक काउंट में ऑब्जेक्ट डॉट लाइक काउंट। ठीक है, ये देखो यहीं पर से जो मैंने की वैल्यू पेयर बना रखा है, यहाँ पे अगर कुछ और होगा की वैल्यू पेयर की का नाम, तो यहाँ पे वही सेम नाम दोगे आप। और यहाँ पे जो आपने की का नाम दे रखा है वो आपको यूज़र कार्ड में यहाँ पे सेम रखना है। बस इतनी सी बात है और आपका ये तैयार हो चुका है। ठीक है, obj डॉट इमेज URL था ना, तो सजेशन भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कोड कितना नीट एंड क्लीन हो गया आपके पास, कोड कितना नीट एंड क्लीन हो गया आपके पास। बस इतना सा कोड है आपके पास, और यूज़र कार्ड के लिए बस इतना सा कोड है आपके पास। फिर उसके बाद बटन के लिए ये वाला कोड है। तो अब आपका कोड कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। आपको app.jsx में कुछ देखना होगा कि यहाँ पे लेआउट वगैरह चेंज करना, आपको बस इतना सा देखना है। कार्ड में आपको देखना होगा, कार्ड में आपको यहाँ पर से जाके डीबग कर लोगे। बटन में कुछ दिक्कत आई, बटन यहाँ पर से डीबग कर लोगे। डेटा में कुछ दिक्कत आई तो डेटा को हमने सेपरेट रखा है, डेटा को आप यहाँ पर से डीबग कर लोगे। ढूंढना नहीं पड़ेगा HTML में कि डेटा कहाँ है, डायरेक्ट आप यहाँ पर से डीबग कर लोगे डेटा। आपको डेटा और ऐड करने हैं, यहाँ पर से डेटा आप और ऐड करते जाओ, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली रेंडर होता जाएगा ये। वाव वाव। अब डेटा को आप अलग फाइल में भी रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर ही एक अलग से बना देता हूँ, जेसन, कुछ और नाम दे देते हैं, users.json। ठीक है, users.json। तो यहाँ पे users.json में ये पूरा का पूरा डाल देंगे। और जेसन फाइल किस तरीके से काम करता है आपको पता है। जेसन फाइल में ये वेरिएबल वगैरह बनाने की नीड नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ इस तरीके से लिखना होता है। एक मिनट रुक जाओ। जेसन में आपको सब जगह इस तरीके से देना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कवर करना पड़ेगा। जेसन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये सब तो आपको पता होगा। तो फटाफट आप कर लेना इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस वीडियो की स्पीड बढ़ा दूंगा, तो आप यहाँ पे फटाफट कर लेना। और मैं सबको क्यों कर रहा हूँ, इसको हटा दो। ठीक है, तो अभी बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सिंगल क्योट नहीं, यहाँ पे इस तरीके से डबल क्योट ही यूज़ करना होता है। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है जेसन। ठीक है, अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं करने देता ये। जैसा इसने रूल बना रखा है उस रूल के हिसाब से काम करना होगा आपको, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। ये सब काम मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। चलो ठीक है, हो गया ये, बहुत बढ़िया। और लास्ट में कॉमा भी नहीं छूटना चाहिए, देखो अदरवाइज ये एरर देगा। देख रहे हो कितना रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो कॉमा हटा दो, अभी आपका जेसन बन चुका है। अब आप बोलोगे भैया वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे। तो अरे यार, ये जेसन वाला एक अलग आपका फाइल हो गया। अब यहाँ पर से आप इसको इंपोर्ट कर लो। कैसे इंपोर्ट करोगे, इस तरीके से जैसे इमेज इंपोर्ट करते हो ना, वैसे ही इंपोर्ट। और ये सब मैंने आपको बता रखा है, जेसन इंपोर्ट करना, इमेज इंपोर्ट करना, सब कुछ। इंपोर्ट वाला तो एक लेक्चर ही अलग था, कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं, इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इंपोर्ट, अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम अपने मन से कुछ दे दो। तो मैं नाम दे देता हूँ यूज़र्स फ्रॉम, कहाँ से जल्दी बताओ, ./components वाले फोल्डर के अंदर हमारा एक है users.json। तो इसके अंदर से आपको यूज़र्स लेने हैं, एंड ये यूज़र्स आपको यहाँ पे मैप कर देने हैं। अब जेसन हटा दो, JOSN, स्पेलिंग भी गलत लिखा था हमने, बताओ। यूज़र्स को मैप कर देंगे यहाँ पे। वाओ, तो हमारे डेटा बिल्कुल अलग हो गया इस फाइल में, हमारा पूरा का पूरा लेआउट बिल्कुल अलग हो गया इस फाइल में, कंपोनेंट जो है हमारा कार्ड वो बिल्कुल अलग हो गया इस फाइल में, बटन को भी हमने अलग रखा है। तो डीबग करना कितना आसान होगा, एंड ये कोड हमारा कितना मेंटेनेबल हो चुका है। अब ये कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आप मैप करते हो तो यहाँ पे एक की यूनिक देना होता है। अब यहाँ पे आप देख लो आपके डेटा में क्या चीज़ यूनिक है, क्या चीज़ें यूनिक हो सकती है। तो इमेज URL तो सब में आई बिलीव यूनिक होगा। यहाँ पे एक ID बना लो, यहाँ पे सब में ID 1 2, जो कि यूनिक रिप्रेजेंट करेगा कि ID तो सबकी यूनिक ही होती है। तो यहाँ पे एक ID मैंने बना दिया। तो अच्छा, ID सेम मत देना, अदरवाइज वो आपको बता रहा होगा
कि 2 कंपोनेंट के सेम आईडी है। तो की यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट आईडी दे देंगे। तो अभी हालांकि आप इंडेक्स भी दे सकते थे, यहाँ पे मैंने बोला था आइटम के साथ साथ इंडेक्स भी आ रहा होता है, तो इंडेक्स भी आप यूज़ कर सकते थे, बट अगेन ठीक है। तो अभी ये एरर भी चला जाएगा। तो बिना किसी एरर के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हमारी चैलेंज में, आई बिलीव हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। हमने यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएशन कर लिया, डायनामिक वाला काम कर लिया, लेआउट बना लिया हमने, और फिर ये ऑप्शनल जो मैंने प्रोडक्शन अप्रोच बोला था कि इस तरीके से आपको करना है, ये भी मैंने बता दिया। टेलविंड CSS सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया, कोई मॉड्यूल, कोई रेगुलर, कोई इनलाइन CSS नहीं। और यहाँ पे कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हमने बनाया, और ऐसा रिस्पॉन्सिव बनाया है कि ये कहीं नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत बिगड़ता है तो बाकी आप फिक्स कर लेना। तो ये हो गया हमारा चैलेंज 1 कंप्लीट। और यहाँ पे डेटा फटाफट आप बढ़ा लो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमा दे दो, और ये इस तरीके से डेटा को थोड़ा सा बढ़ा लो। तो यहाँ पे कॉमा हटा के अभी आपको इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स आपके दिख रहे होंगे। मज़ा आया या नहीं आया? फटाफट बताओ, मज़ा आया या फिर नहीं आया? तो आई बिलीव मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ध्यान रखी, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली, और बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो आई बिलीव मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। और अगर कुछ और चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। हालांकि अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में मैं क्या बहुत ज़्यादा बताऊंगा। अभी हमारा हुक्स बाकी, बहुत सारी चीज़ें बाकी, हुक्स बाकी है, रिएक्ट राउटर डॉम बाकी है। आगे तो हमारा फर्स्ट फेज़ ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड फेज़ में जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा स्पीड रखने की, बट वादा नहीं कर सकता, आपको भी पता है क्या हालत चल रही है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।